बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 फ़िज़िक्स का सेकंड लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ जो था न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स हमने कल पढ़ा था। उसमें F = है G, दो जिस्मों के मैस के मल्टीपल के अट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे हम बात करते हैं एक मैस M है जो ज़मीन के ऊपर कहीं पे एग्जिस्ट करता है। दूसरा यहाँ पे ME है मैस, ये मैस ऑफ अर्थ है। और ये जो है इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाला, दोनों जिस्मों के मिड पॉइंट से पाए जाने वाला फासला, जिसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्क्वायर है। हम कहते हैं कि अगर हम ज़मीन से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वहाँ से वो चीज़ कुछ फासले पर जाने के बाद वापस लौट आती है ज़मीन में। तो ड्यू टू न्यूटन्स लॉ एक फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है जो उसको वापस, किसी भी जिस्म को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो उसको वापस ज़मीन की तरफ लौट आने में उसके लिए जो है फ़ोर्स अप्लाई होती है। इस फोर्स को हम न्यूटन्स लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो हम कहते हैं कि ज़मीन के गिर्द एक फील्ड मौजूद है जिसमें जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस फील्ड के अंदर रहते हुए वो बॉडी, वो जिस्म, जिस चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं वो वापस ज़मीन की तरफ लौटता है। उस पर ये फ़ोर्स अप्लाई होती है। अगर उस फील्ड से ये बाहर चला जाए जिस्म तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। हम कहते हैं कि ज़मीन के गिर्द चारों तरफ एक ऐसी फ़ोर्स मौजूद है जिसमें जो भी बॉडी ज़मीन से परे हटती है, ज़मीन पर एक फ़ोर्स अप्लाई होती है। वो फ़ोर्स जो है उस बॉडी को ज़मीन की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ऐसी फ़ोर्स को हम फील्ड फोर्स कहते हैं। और जहाँ तक ये फील्ड मौजूद होती है, इस एरिए को, उतने हिस्से को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए जब कोई जिस्म वापस ज़मीन की तरफ लौटता है तो हम देखते हैं कि किसी जिस्म के यूनिट मास के लिहाज से जब फोर्स ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी को यूनिट मास के लिहाज से, तो हम कहते हैं कि इस चीज़ को हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ काउंट करते हैं। कहते हैं अगर किसी जिस्म का मास जो है, फॉर एग्जांपल उसका किलोग्राम के लिहाज से, तो उसके मास के पर यूनिट लिहाज से, यानी पर केजी के लिहाज से जो है, जो फोर्स इस ज़मीन की तरफ बॉडी को लेके आती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ जो होती है ऐसी बॉडीज़ को जो है उसके पर यूनिट के लिहाज से जो है अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ जो होती है ज़मीन के करीब, इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 न्यूटन पर केजी के लिहाज से होती है। ये हमारा आज का टॉपिक था, लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को निशान डेफिनेशंस का लगवाता हूँ। सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसकी डेफिनेशंस की, जहाँ पे ME जो है मैस ऑफ अर्थ है। तो डेफिनेशंस हैं हमारी, यहाँ पे निशान लगाएंगे हम THE द, यहाँ से लेके द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडीज वेयर्स अ बॉडी इज़ इन कनेक्ट विद द अर्थ आर नॉट। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ में बॉडी के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई होती है, वो बॉडी चाहे ज़मीन के साथ कनेक्ट हो या ना हो, फील्ड ग्रेविटेशनल में मौजूद जो भी बॉडी होगी वहाँ पे ये फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी। ऐसी फोर्स को हम फील्ड फोर्स कहते हैं। और जहाँ तक ये फोर्स अमल करती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे कि इट इज़ अज्यूम्ड से लेके अर्थ तक, और उसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। इसका निशान हम यहाँ से लगाएंगे इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से लेके यहाँ से अर्थ तक। और उसके बाद जो है जी का MCQs के लिए हमारे पास जी की वैल्यू, यहाँ तक आप बच्चों आज निशान लगा लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।